हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, ठीक है। और आप एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, ठीक है। आपकी डेट आ चुकी है, आपको पता ही होगा 22 फरवरी से आपका एग्जाम है, ठीक है। तो आप जो है जैसे कि हमने मैट्रिक्स के कुछ पिछले क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, अब आगे कुछ क्वेश्चन आज करने जा रहे हैं। जैसे कि आज हम लेके आए हैं कुछ मैट्रिक्स जैसे दी हुई हैं, उसमें आधा टाइप से हमें सममित और विषम सममित देखना होगा, मतलब सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक हमें चेक करना होगा, ठीक है। तो हमने कुछ क्वेश्चन लेके आए कि यहाँ से क्या कभी कोई क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन एक में भी आ सकता है, मे भी चांसेस नहीं रहते, बट क्योंकि इसके अगला जो चैप्टर है वहाँ से ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ से भी एक कभी कभी क्वेश्चन लग जाता है। तो हम वो क्वेश्चन आपको दिखाने वाले हैं कि इसकी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक जो क्वेश्चन दिया रहता है उसमें आपको कुछ उसका योगफल करके निकालना होता है, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। अब एक्सरसाइज आपकी जो है 3.3, इसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिखाते हैं। इसमें कुछ कह रहे हैं सत्यापित कीजिए। एक हमें मैट्रिक्स दी हुई है, एक अवयव दी हुई है, ठीक। अवयव क्या दी हुई है वो हम आपको दिखाते हैं। एक अवयव हमें दी हुई है ए बराबर हमें दी हुई है 2/2 की दी हुई है। ये हमारा है 1, 5, 6 एंड 7। ये हमारे पास अवयव दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में। और हम क्वेश्चन नंबर 8 में दो क्वेश्चन हैं, तो हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमें ए बराबर ये दिया हुआ है, इसी में दो क्वेश्चन लगे हुए हैं। एक कह रहे हैं कि चेक करिए ए प्लस ए डैश क्या एक सममित अवयव होगा। हम बस चेक करना है ए प्लस ए डैश क्या सममित अवयव होगा। ए तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, बट ए प्लस ए डैश कह रहे हैं, ए डैश भी निकालना होगा। ए डैश मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। अब ए डैश हम निकालेंगे तो क्या होगा, और इसका हमने बताया था डैश होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, जो हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, ठीक। तो ए डैश हम निकालेंगे, ए डैश निकालेंगे हम क्या करेंगे, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। अब हमारा ये 1, 6 एंड 5, 7 ये हमारा ए डैश हो जाएगा। अब कह रहे हैं ए प्लस ए डैश सत्यापित करना है, ए प्लस ए डैश, तो हम पहले ए प्लस ए डैश निकाल लेते हैं। ए प्लस ए डैश जब निकालेंगे तो हम एक जगह एक मैट्रिक्स रखेंगे। एक हमारी क्या है 1, 5, 6, 7 एंड प्लस ए डैश हमारी क्या निकल गई, हमारी निकल गई 1, 6, 5, 7, ठीक है। अब हमारी जो मैट्रिक्स निकल आई है, हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमने मल्टीप्लिकेशन का जो हमारा मैट्रिसेस है इनका हमने ऐड करना आपको बताया होगा कि इनके सेम एलिमेंट से ऐड हो जाते हैं। देखो यहाँ पे हो जाएगा 1 एंड 1 प्लस 1 2, 5 प्लस 6 11, 6 प्लस 5 11, 5 प्लस 7 12। ये हमारी मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाएगी। अब इस मैट्रिक्स को हमें चेक करना है कि सममित अवयव है या नहीं है, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं। हमने ये मैट्रिक्स निकाली है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को हमने क्या करेंगे, जो हमने मैट्रिक्स निकाली इसका हमें चेक करना है सममित, तो हम क्या करेंगे इसके ऊपर ट्रांसफर निकालेंगे। ध्यान रखना ये मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स निकल गया है, ठीक है। अब इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकालेंगे तो ओरिजिनल मैट्रिक्स जो निकल गई हमारी वो क्या है 2, 11, 11, 12। ये मैट्रिक्स हमारे पास है। इसका ट्रांसपोज लगाएंगे तो देखो क्या हो जाता है कि 2 यही रहेगा, 11 आ जाएगा और यहाँ पे 11 एंड 12। क्या ये मैट्रिक्स पुनः हमने इसके ऊपर जो ट्रांसपोज लगाया तो यहाँ पुनः ए प्लस ए डैश नहीं निकल आई, सेम जब हमारे पास हमने किसी के ऊपर ट्रांसपोज लगाया सेम वही मैट्रिक्स निकल के आ जाती है, तो उसे हम कहते हैं यह एक सममित अवयव है, सममित अवयव है, ठीक है, सममित अवयव है, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, सममित अवयव। इसी तरह सेकंड इसका क्वेश्चन है कि दिया हुआ कि अब आपको दिखाइए ए माइनस ए डैश को दिखाना है कि विषम सममित है या नहीं। तो वो आप ट्राई करेंगे, आप उम्मीद करता हूं जरूर ट्राई करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन करने से मैंने इसलिए क्वेश्चन लिया क्योंकि अगला क्वेश्चन ना सेम कुछ ऐसे ही है, बट उसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन में, ठीक, थोड़ा लॉन्ग थोड़ा जाएंगे, वहां दिखाएंगे कि उनका योगफल देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की बहुत अच्छे समझ में आ गया। कुछ भी ऐसा दिया होगा तो आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करना अच्छे से आता होगा, मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आता होगा, आप उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज देखेंगे, अगर सेम उसी मैट्रिक्स के बराबर आता है तो सममित होगा, अगर उसी के बराबर नहीं आता है माइनस करके आता है तो वो विषम सममित हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर अब अगला आपको 10 पे लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं और 10 का देखते हैं क्या कैसे क्वेश्चन होंगे हमारे, ठीक है। क्वेश्चन हम आपको 10 नंबर के जो क्वेश्चन है वो हम पढ़ के बता देते हैं। हमें एक जो है मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, जैसे कि मैट्रिक्स हम ले लेते हैं। एक हम इसका क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास 10 में जो है 4 क्वेश्चन हैं, 4 में से कोई एक ले लेते हैं। हम लेते हैं सेकंड, हमने क्वेश्चन नंबर ले लिया सेकंड 4 का, 10 का सेकंड, ठीक है। अब सेकंड हम लेते हैं, उसमें एक मैट्रिक्स दी हुई है, उसको मान लेते हैं कि ए बराबर, उन्होंने मैट्रिक्स दी हुई है उसका नाम कुछ नहीं माना है, हम क्या करेंगे एक नाम मान लेते हैं। हमने ए बराबर मान लिया। अब
सेकेंड मैट्रिक्स हम इसलिए कि 3/3, पहली मैट्रिक्स 2/2, तो हम बड़ी मैट्रिक्स को दिखा रहे हैं, अब छोटी मैट्रिक्स को आसानी से कर ही लेंगे, ठीक है। हम देखेंगे 6 - 2 1 - 2 2 3 -1 -1 3, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स है, क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना देते हैं। 10 नंबर क्या कहता है? 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कुछ एक अवयव दी हुई है, इस अवयव को यह पता करना है कि सममित है या विषम सममित है। आपको पता करना है ये सममित है या विषम सममित है। आपको विषम सममित भी पता करना, विषम सममित भी पता करना। अगर सममित है तो क्या आगे क्या करना है? विषम सममित है तो इनका क्या करना है? जो सममित आएगी और जो विषम सममित आएगी उनका योगफल निकालना, मतलब एडिशन निकालना उनका, जो हमारे विषम सममित और सममित आएंगे, ठीक है। तो हम चलो निकाल के आपको दिखाते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? पहले तो हम ए डैश हमें ए दिया हुआ है, हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, ठीक। ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश निकालेंगे तो क्या होगा? हम इस कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। 6 - 2 and 2 - 2 3 - 1 1 - 1 3, ये हमारे पास आ गया ए डैश, ठीक। अब हम क्या करेंगे? पहले सममित के लिए देखते हैं क्या करते हैं। सममित के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर जब योगफल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? अभी हमने आपको दिखाया प्रीवियस क्वेश्चन में जब हमने लिया था उसमें हमने सममित के लिए दिखाया। हम क्या करते हैं? हम दोनों को जोड़ करके देख लेते हैं ये सममित है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम एक नया नोटेशन मानेंगे पी, ठीक है। पी मैट्रिक्स मान लेंगे और हम क्या निकालेंगे? ए प्लस हाफ, ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज का हम हाफ निकाल लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा? हमारी जो मैट्रिक्स आएगी हम उसको ये हमारा, अगर ये हमारा इसका ट्रांसपोज ये हम निकाला था कि हमारा क्या होगा? सममित अवयव होगा, ठीक है। हमने आपको दिखाया था ए प्लस ए डैश क्या होता है? सममित अवयव होता है। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके, क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। जब ये होता है तो हम ये निकाल लेंगे, ये हमारा हो जाएगा सममित अवयव के लिए। सममित अवयव के लिए हम प्लस वाला निकालते हैं, तो देखो हमारा हाफ तो यही रहेगा, ठीक है। अब ब्रैकेट में एक एक जगह पर हम एक मैट्रिक्स रखेंगे, ठीक है। एक जगह पे एक मैट्रिक्स रखेंगे तो पहले एक और एक हम ऐड निकालेंगे, ठीक है। ऐड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 - 2 1 2 3 -1 2 -1 3, ये हमारे पास ए हो जाएगी। अब इसके हम ए डैश लिख लेते हैं। ए डैश हमारे पास क्या है? 6 - 2 2 -2 3 1 -1 1 -1 and 3, ये हमारे पास है जो है ए प्लस ए डैश, ठीक है। अब इन दोनों को हम जो है जोड़ लेंगे। अब जोड़ने के लिए हमने आपको बता रखा है कैसे जोड़ा जाता है, ठीक। सेम एलिमेंट सेम से जुड़ता है, तो यहाँ प्लस लगा हुआ है, इनके जो भी साइन है वो सेम है, तो हमारे लिए 6 + 6 12 -2 -2 माइनस का 4 1 + 3 3 -2 -2 -4, ठीक है। 3 3 6 हो जाएगा। -1 कितना हो जाएगा? माइनस का 2 2 and 1 3 -1 -2 and 3 3 6, ये हमारे पास आ गई मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारे पास आ गई ए प्लस ए डैश का मैट्रिक्स आ गई। अब इसे हम क्या करेंगे? हाफ से डिवाइड कर देंगे, मतलब हाफ से इनटू कर देंगे, ठीक है। तो हाफ से जब इनटू करेंगे ना तो जहां पर भी ये होगा हर एलिमेंट्स को क्या करेंगे? ये जो हम कोई भी एलिमेंट्स मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने आपसे बात की थी, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? ये एक स्केलर है, ये मल्टीप्लाई होगा हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, हर एक एलिमेंट से अलग-अलग जाके मल्टीप्लाई होगा। तो देखो हाफ है, हाफ मल्टीप्लाई होगा तो 12/2 हो जाएगा, 12/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 1 2 और 2 6 12, ठीक है। हम एक स्टेप करके दिखा रहे हैं, अगले स्टेप आप खुद करिएगा, ठीक है। हम एक में आपको बता रहे हैं कैसे कैसे करना है, फिर आगे हम डायरेक्ट करते चले जाएंगे, ठीक। हमने इसका किया तो देखो 6/1 मतलब 6 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसी तरह हम इसका करेंगे, ये माइनस का 2 आ जाएगा। सेम तरीके से इसका करेंगे तो यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, क्योंकि 3 जो है 2 से कटेगा नहीं, ठीक है। सेम यहाँ पे करेंगे, ये माइनस का 2 आ जाएगा, 6 जो है 3 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये हमारे पास मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी, ठीक है। इस मैट्रिक्स को हम चाहे तो एक बार और लिख के आपको दिखा देते हैं साफ साफ कैसे आई। ये आई 6 - 2 3/2 एंड -2 -1 नहीं, यहाँ पे 3 है नंबर, ठीक है। 3 -1 3/2 -1 and 3, ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आ गई? पी। अब ये हमारी सममित मैट्रिक्स के लिए दिस इज सममित मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे? विषम सममित के लिए निकालेंगे, ठीक है। अब विषम सममित के लिए निकालेंगे तो विषम सममित हम क्या करेंगे? हम सिर्फ सेम तरीके से निकालेंगे, बस ए हमने कहा है दो मैट्रिक्स को हम सबट्रैक्ट कर देते हैं। विषम सममित के लिए हम सबट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो ए आएगा ना उसका जो विषम सममित आता है वो माइनस ए आता है, इसलिए हम वहां पे सबट्रैक्शन हो जाता है। तो हम उसको मान लेंगे नई मैट्रिक्स हमारी क्यू है। क्यू को हम क्या करेंगे? हाफ कर्ली ब्रैकेट ए माइनस हाफ ए का ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। ए माइनस ए का ट्रांसपोज, क्योंकि क्या होता है ए का ये माइनस में आता है,
विषम समिति में, ठीक है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हाफ सेम तरीके से हम इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ए की मैट्रिक्स हम रखेंगे, ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 6 -2 1 -2 3 -1 2 -1 एंड 3, ये हमारे पास ए, और ए डैश हमारी बात जो निकल के आई है वो 6 -2 2 -2 3 -1 एंड 1 -1 एंड 3, ठीक है। ये हमारे पास जो है ए डैश निकल के आया है, ठीक है। अब ए डैश हम क्या करेंगे, अभी दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम हमारे पास जैसे हमने एडिशन किया था सेम यहाँ पे सॉल्यूशन किया, सेम सॉल्यूशन यहाँ पे करना बस यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट करने वक्त हमने जो सब्ट्रैक्शन बताया था तो हमने कहा था कि यहाँ पे ध्यान रखना कि ये साइन यहाँ पे माइनस लगा होता है, तो हम जब भी जैसे ऐड करते हैं जो भी साइन यहाँ पे वो साइन आपस में ऐड करते हैं, बट यहाँ पे जब माइनस होता है ना तो माइनस इधर की जो अगेन उसके आगे वाली मैट्रिक्स है उसके साइन चेंज कर देती है, जो प्लस का वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस का वो क्या हो जाएगा प्लस। याद रखना। अब देखो इसको हम आपको करके दिखाते हैं, यहाँ पे प्लस का 6 है, इस माइनस की वजह से ये प्लस का 6 था बट माइनस क्या हो जाएगा -6, तो -6 और -6 क्या हो जाएगा, +6 और -6 0, ठीक है, -6 और +6 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। सेम यहाँ पे ये माइनस का 2 है, इस माइनस की वजह से क्या होगा प्लस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0, ये प्लस का 1 है, यहाँ पे ये माइनस का 2 हो जाएगा, +1 और -2 कितना हो जाएगा -1। सेम यहाँ देखते हैं -2 +2 0, 3 और माइनस का 3 ये भी 0, माइनस का 1 ये प्लस का 1 0, ये 2 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, -1 +1 0 माइनस प्लस 0। ये हमारे पास एक जो मैट्रिक्स आ गई, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नंबर्स में आए, अदरवाइज सारे एलिमेंट्स क्या 0 आ गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 से 0 ही रहेगा, जहां पे 0 वो 0 रहेंगे, -1 क्या हो जाएगा -1/2 0 0 0 1/2 0, ये हमारे पास आ गई क्यू मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इन दोनों को योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। योगफल में क्या करना है, बस आपको सिंपल याद रखना है, हमें जो मैट्रिक्स निकल के आएंगे पी और क्यू, इनको बस सिंपल क्या करना है ऐड कर देना, पी प्लस क्यू। तो पी मैट्रिक्स हमारे पास क्या निकल के आई, ये हमारे पास निकल के, ध्यान रखना यहाँ पर 6 -2 3/2 और -2 3 -2 3 एंड -1। अब इसमें देखना 3/2 -1 3 3/2 -1 एंड 3, ये हमारे पास पी मैट्रिक्स है। और क्यू मैट्रिक्स हमारे पास क्या निकल गई 0 0 -1/2 0 0 0 एंड हाफ 0 3, ये हमारा मैट्रिक्स है। इन दोनों को हमें क्या करना सम कर देना, मतलब ऐड कर देना, ठीक है। ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे ये 6 + 0 6 -2 + 0 -2 3/2 और प्लस माइनस का 1/2। देखो यहाँ प्लस लगा, जो साइन यहाँ पे होगा वही करेंगे, इन दोनों का बेस भी सेम है, ठीक है। बेस सेम होगा तो हल करेंगे, यहाँ पे 2/2 आ जाएगा, 2/2 आ जाएगा, तो यानी मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा सिर्फ 1, ध्यान रखना, ठीक। इसको सॉल्व करना, सॉल्व अगर आप नहीं कर पाते तो हम बताते हैं, जैसे कि देखो 3/2 ये ऐड करेंगे तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। जब इन दोनों को बेस सेम है तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करेंगे, तो इस जब करेंगे यहाँ पे कितना रिजल्ट आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा 1, ठीक है। इसको हम 1 लिख देंगे, इसका जो भी आंसर होगा ये हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। -2 + 0 -2 3 + 0 3 -1 + 0 -1 एंड 3/2 + 1। देखो यहाँ पे जैसे माइनस हाफ किया था बस यहाँ पे प्लस में करेंगे, प्लस में करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। 3/2 + 1/2 तो 3 को 1 जुड़ जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा -1 एंड 3, ये हमारे पास एक्चुअली में आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम आपको थोड़ा साफ करके दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे आंसर रहेगा 1, बट कैसे रहेगा यहाँ पे हम थोड़ा ब्रैकेट में इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। हमने बताया कि ये 3/2 रहेगा, ये -1/2 रहेगा, ऐसे देखो इनके बेस सेम है, मतलब हर सेम है, तो हर को नीचे एक बार लिख लेंगे, ऊपर 3 - 1 लिखेंगे, तो 3 - 1 लिखेंगे, 3 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 2 2/2 2 का नाम लो, 2 का नाम लो, कितना बचेगा 1/1 मतलब 1 बचेगा। ये हमारे पास का सॉल्यूशन है जो यहाँ पे करेंगे, और सेम यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ प्लस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 + 1 4 हो जाएगा, 4/2 मतलब 2 × 2 2 2 × 4, तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये हमारे पास था 10 नंबर का सवाल कि हमने क्या किया, इससे समित निकाला, समित के लिए क्या करते हैं ऐड करते हैं, हाफ से डिवाइड करते हैं, विषम समित के लिए हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके ट्रांसपोज का, और उससे हम क्या करते हैं उसके मैट्रिक्स निकालते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, सिंपल तरीका है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि अभी से इससे इन जो हमने तरीके जितने बात किए ना,
अभी से इससे बाहर कहीं कुछ नहीं आने वाला। आपको बस इसकी सिमेट्रिक पे ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमारा बहुपद में आता है। और इसके पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो मैट्रिक्स के टाइप्स क्या होते हैं वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, डिवाइड कैसे किया जाता है, जब किसी स्केलर मल्टीप्लिकेशन से ऐड नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, इन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपको क्या होगा नेक्स्ट चैप्टर जो है ना सारणी डिटरमिनेंट, उसमें इसका यूज होगा, ठीक है। तो चलिए हम आप आज से इसको वीडियो गेम करते हैं, ठीक है।